मेरे प्रिय भारत के सभी भारतीयों भाई और बहनों सब प्रेम नमस्कार। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय पे वीडियो बनाया है। जैसे कि हमारे संविधान रचयिता महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है, इनके जीवनी के बारे में एक बात है कि उन्होंने दूसरी शादी क्यों की। बहुत से लोगों के मन में शंका होती है। आप आखिर तक ये वीडियो देखिए, आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। हमारे जो बाबा साहब अम्बेडकर है, ये संविधान रचयिता कहे जाते हैं। और अगर आपने इनके जीवन का जो संविधान बनाने का जो टाइम है हमारे देश का, जैसे हम कहेंगे कि जब हमारे देश में मांग उठी कि हमें पूर्ण स्वतंत्र चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। जब अंग्रेज़ों ने ये बात सुनी तो अंग्रेज़ों ने बताया कि अगर हमने तुमको आज़ादी दी तो तुम्हारे पास क्या प्लान है कि तुम देश को कैसे आगे बढ़ाओगे, तुम्हारे पास क्या है, क्या नियोजन है, क्या जिसके लिए सबसे यानी पहले ही जगत में जो बड़े बड़े देश थे, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड, अमेरिका, इनके पास संविधान था जिससे वो देश चलाते हैं। तो ऐसी कोई संविधान जैसी कोई प्लान है क्या आपके पास? तो वो पहले तैयार करो और बाद में हम तुमको आज़ादी देंगे। तो हमारे जो भारत के सभी महापुरुष थे तब के, तो उन्होंने इस बात को समझा कि हम संविधान के बगैर हमें आज़ादी नहीं मिल सकती। तो हमें संविधान तैयार करना पड़ेगा और उससे हम देश चलाएंगे, तभी देश अंग्रेज छोड़ के जाएंगे। तब हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और उस टाइम की कांग्रेस, जो सबके मन में थी, सबके ऊपर राज करती थी, यानी मन में उसका चाल चलन था तब, यानी उनकी चलती थी उस टाइम में। तो क्योंकि उन्होंने आज़ादी के लिए संघर्ष किया, बहुत सारे लोगों ने किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया, भगत सिंह ने किया, वो तो फांसी पे चढ़ गए, ये सबको मालूम है। तब ये बात सामने आई कि हमारे देश का संविधान कौन लिखेगा। तो जब पूरे देश में चर्चा हुई तो किसी अंग्रेज ने बताया, जो 30-40 देश का संविधान निर्माण कर चुका था, लिख चुका था, ऐसा एक आदमी अंग्रेज का था। और उन्होंने कहा कि मेरे से लिखवाने से अच्छा है कि तुम्हारे देश में एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा, कानून का जानकार है, कायदे पंडित है, जिसका नाम है डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, जिन्हें बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से जाना जाता है। तो उनसे आप लिख लीजिए, आपका पैसा भी बच जाएगा और मेरे से अच्छा संविधान वो लिखेंगे। तब कांग्रेस के लोग वापस आ गए और उनके अंदर चिंतन मनन हुआ कि अब क्या करें, हम कैसे करें। ये अंग्रेज़ तो कह रहा है कि तुम बाबा साहब अम्बेडकर के पास जाओ और उनसे लिखवाओ। तब कांग्रेस ने ये योजना बनाई, महात्मा गांधी ने, कि बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में चुन के ले गए। और उस वक़्त यानी उस टाइम, जैसे हम कह सकते हैं कि 1940 से 1950 तक, ये जो 10 साल का समय है, इस 10 साल के समय में बाबा साहब की जो उम्र थी, जैसे हम देखेंगे कि बाबा साहब 65 साल जिए। उनका जन्म 1851 से, उनका परिनिर्वाण 1956 को हुआ। तो हम इस बात को देखते हैं कि 1950 से 56 तक यानी 6 साल बाबा साहेब की हालत तो, तबीयत तो बहुत ही ख़राब थी। लेकिन उसके पहले की बात जो है, उसके पहले भी यानी ये 50 से 56 के बीच में तो ज़्यादा सीरियस थी उनकी तबीयत। और वो 6 साल के बाद में वो 56 में गुजर गए। लेकिन उसके पहले यानी 50 में, 1950 में, हम कह सकते 1945 से लेकर 1950 के बीच में, यानी 5 साल में, तब भी बाबा साहब की तबीयत उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी जितनी यानी संविधान लिखने के लिए चाहिए थी। तो ऐसे समय ने
फिर भी बाबा साहेब ने वो चैलेंज स्वीकार किया और संविधान लिखने को तैयार हो गए। लेकिन उसमें बात ये हो गई कि उस टाइम उनकी जो पत्नी थी रमाबाई अंबेडकर, वो गुजर गई थी, उनका निर्वाण हो चुका था और उसको 10 साल हो गए थे। अब ऐसे समय में उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था, उनकी पत्नी भी नहीं थी। तो उनका एक लड़का था जो यशवंत नाम का था, तो वो भी पूरा ख्याल बाबा साहब का नहीं रख पाता था। यानी जिस तरह से एक पत्नी रखती है, उस तरह का ख्याल बाबा साहब अम्बेडकर का वो लड़का जो था बाबा साहब का यशवंत, वो नहीं रख पा रहा था। तो उस टाइम में बाबा साहब को जो बीपी, शुगर, यानी जो भी प्रकृति के बारे में जो भी, यानी तबीयत के बारे में जो भी समस्याएँ थी, वो एक डॉक्टर थे, दिल्ली में रहते थे। वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को यानी उपचार करते थे। तो बाबा साहब हमेशा उनके पास जाते थे और बोलते थे कि बाबा साहब तुम टाइम पे मेडिसिन नहीं लेते, खाना-पीना नहीं खाते, तो तुम्हारी तबीयत और बिगड़ सकती है और तुम्हारे पास तो अब संविधान का काम पूरा करने का ये आ गया है, काम आ गया है। तो ऐसे समय में मेरी एक राय आपसे है कि आप दूसरी शादी कर लें। तब उनके पास एक नर्स थी जो ब्राह्मण सवर्ण थी और इंग्लैंड से वो डॉक्टर का कोर्स किए, नर्स का कोर्स किए आई थी और वो कुंवारी थी और उनकी उम्र भी बहुत थी। जैसे समझो कि बाबा साहब अम्बेडकर और उनके बीच में 15 से 20 साल का अंतर था। तो डॉक्टर ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर, मेरे पास एक औरत है जो तुमसे शादी कर सकती है, वो डॉक्टर है, नर्स है और आपका बहुत पत्नी बनने के बाद में आपका बहुत ख्याल रख सकती है। तो उस डॉक्टर ने, उन डॉक्टर का नाम मेरे ख्याल से वेलंकर है, मैं दावे के साथ नहीं कह सकता, लेकिन वेलंकर डॉक्टर नाम है उनका। तब शारदा कबीर, डॉक्टर शारदा कबीर नाम की औरत उनके पास काम करती थी नर्स के तौर पर, डॉक्टर के तौर पे। तो उस डॉक्टर ने उस सविता अम्बेडकर से बात की कि सविता कबीर जी, आप बाबा साहब अम्बेडकर को जानते हैं क्या? तो उन्होंने कहा हाँ, मैं जानता हूँ, वो बहुत बड़े विद्वान हैं। तब तो उन्होंने कहा कि मैं खुश नसीब होंगी कि मेरी शादी अगर उनसे हो गई, अगर वो बाबा वो बाबा साहब अम्बेडकर, यानी बाबा साहब अम्बेडकर देश का संविधान लिख रहे हैं, अगर उनकी तबीयत में अगर ख्याल रख सकूँ और वो अच्छे से संविधान लिख पाते, तो मेरी खुश नसीबी होगी और मेरा भी नाम रोशन होगा, मैं इतिहास में अमर रहूँगी और जो जात पात ऊंच नीच का जो भेद है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये बात सुनने के बाद फिर बाबा साहब चेकअप के लिए वो डॉक्टर के पास आते हैं और वो डॉक्टर कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए एक औरत की ज़रूरत है और वो भी डॉक्टर चाहिए, नर्स चाहिए, तो ऐसी औरत मेरे पास है। अगर आप शादी के लिए हाँ करते हैं, शादी करते हैं, तो आपका वो बहुत ख्याल रख सकती है और आप जो संविधान है वो अच्छा लिख सकेंगे, आपकी तबीयत बहुत अच्छी होंगी। तो फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा ऐसी औरत कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास एक ब्राह्मण डॉक्टर नर्स है जो इंग्लैंड से डॉक्टर नर्स का कोर्स किए हुए है और वो आपसे शादी कर सकती है अगर आपकी राजी हो तो। तो फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं तैयार हूँ और मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। फिर बाबा साहब अम्बेडकर की और डॉक्टर शारदा कबीर, इनको शारदा भी कहा जाता था, उनकी मुलाकात होगी और मुलाकात होने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि देखिए सविता जी, मैं शादी नहीं करना चाहता, आप जिस उद्देश्य से मेरे साथ शादी कर रहे हैं उस उद्देश्य से मैं शादी नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी जो पत्नी है रमाबाई, वो गुजर गई है और मेरा ख्याल रखने के लिए, मेडिसिन के लिए, खान पान के लिए मेरे पास औरत नहीं है कोई। और अगर मैं कोई दलित औरत को अपनाता रखता या घर में, तो लोग
अलग अलग तरह की बातें करते हैं। इसलिए मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ, लेकिन तुम जिस उद्देश्य से शादी करना चाहते हो वो उद्देश्य मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। तो सविता अम्बेडकर कहती है कि मैं भी आप जो सोच रहे हैं उस उद्देश्य से मैं आपसे के साथ शादी नहीं कर रही हूँ। मैं आपकी सेवा के लिए और संविधान लिखने के लिए शादी कर रही हूँ। फिर दोनों में बात बनती है और फिर बाबा साहब की शादी हो जाती है, रजिस्टर कोर्ट मैरिज। और फिर बाबा साहब जब पढ़ने में लग जाते हैं संविधान बनाने में, तो पूरा सहयोग ये ब्राह्मण जो औरत है डॉक्टर सविता कबीर जिनका नाम है वो रखती है। और उसी के वजह से बाबा साहब संविधान लिखे हैं। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने, हम यूँ कह सकते हैं कि बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान पूरा करने के लिए, लिखने के लिए, पूरा करने के लिए उन्होंने दूसरी शादी की। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।